फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और कुछ क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कहा भाई वो कौन सी बात है? कहा आपने कहा सिर्फ अंतिम महापुरुष की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? तो मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया? और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया, कैसे एजुकेशन हासिल करवाया? और उसने फौरन पलट कर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। मैंने कहा तो आप किसके तरीके पर निकाह करेंगे? आप अपने पुत्र का निकाह किसके तर्ज पे कराएंगे? आप उसे शिक्षा और ज्ञान किस तरह प्राप्त करवाएंगे? इसलिए कि गीता का श्लोक है यक्षास्त्रिविधिमुत्सर्जया, साफ वजाहत के साथ है जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा उसके जीवन में सुख प्राप्त होगा। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा मरने के बाद उसका निर्माण होगा। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा वो खुशहाल होगा। आप किस तरह अपने बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवाएंगे? उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। मैंने कहा जब निकाह नहीं किया तो आप किसके तरफ से करेंगे बताइए तो सही। वो लाजवाब हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से अवतरित होंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? आगे से पीछे तक बोलिए, कितने होंगे? आगे से पीछे तक कितने होंगे? 2 निकाह होंगे। अभी एग्जाम आपका शुरू हुआ है, 2 निकाह होंगे। उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। उनके निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। उसका निकाह जिस खातून से होगा वो अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को ना अपना ले। तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि आप उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सब कहिए अस्तग़फिरुल्लाह। आप अंदाजा लगाइए अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे श्री कृष्ण ने सिर्फ विवाह ही तो क्या है, निकाह ही तो क्या है, उसके सिवा और क्या किया है, तो बताइए हमारे हिंदू भाई को कितना गुस्सा आएगा, वो किस कदर पर हम होंगे। बेशक अंतिम महापुरुष ने 12 विवाह किया और श्री कृष्ण जी ने कितने विवाह किए? उठाओ महाभारत में मौजूद है। श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, 6ठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम नटरावंदा था, 8वीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, उसका तज़किरा भी हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। और ये वेद का मंत्र है, उष्टवा यच्चक्रवाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना
उत्सपरिशा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उनकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है, हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो। हिंदुइज्म में ऊंट का दूध, ऊंट का गोश्त, मिल्क और मीट दोनों खाना पीना हराम है। बल्कि अगर कोई ऊंट पर सवारी करेगा तो वो फर्श, काकिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया कि ऊंटनी किसकी सवारी थी। बोलिए आगे से पीछे तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी ऊंटनी थी। दाई हलीमा आपको लेने के लिए आई थी। उस वक्त सवारी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वापस होने लगी, वो सवारी तेजी के साथ चलने लगी। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। उसके बाद है दिविर दशा। दिविर के माने 2 और दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोलिए। 10 और 2 कितने होते हैं? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था और छठी का नाम उम्मे सलमा था, 7वीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, 8वीं का नाम जुवेरिया था, 9वीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया। उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन यहीं पर रुककर मैं ये भी बताता चलूं, जो महापुरुष होते हैं उसे अनगिनत विवाह करने का अधिकार है। महापुरुषों को अनगिनत विवाह करने का अधिकार है। इसीलिए श्री कृष्णा ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनगिनत विवाह किए, इसलिए कि वो कोई भी काम ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बगैर नहीं करते। यज्ञम परचुच्छाम्यवम सतदूधूत विमोचति पूर्वयम गतम कस्तदि भारत। वो हर काम में ईश्वर और परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह किया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के आदेश से, और श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किए। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने सिर्फ विवाह के सिवा और क्या किया है? उसने 12 विवाह क्यों किया? आप बताइए। और ये फैजाने देवबंद था कि इस क्वेश्चन का उत्तर उस वक्त मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने उनसे कहा, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया है। इसलिए कि दुनिया का कोई मनुष्य, इस संसार का कोई मनुष्य अगर किसी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोले कितने हुए? 2। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे 5 हुए यार, ठीक से बताइए। अरे उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 2। कंवारी होगी या शादीशुदा होगी। कितने हुए? मुतल्लका होगी, अमीर होगी
या गरीब होगी, उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा, वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी या मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? आप अलैहिस्सलाम ने बेशक 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किब्तिया को आजाद करके, मारिया किब्तिया से निकाह करके उसके साथ जीवन बिता रहा हूँ। गोया आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए, 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी माँ का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जो अपनी वाइफ का सम्मान करेगा कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास न हो तो वो अच्छा है। आज ये तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी माता का भी सम्मान करेंगे, अपनी वाइफ का भी सम्मान करेंगे। कौन कौन करेंगे? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए ताकि जाहिर हो जाए। याद रखो मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जो अपने बाप का सम्मान करता है, अपने फादर का, अपने पिता का सम्मान करता है, वो लकी होता है, भाग्यशाली होता है, किस्मत का सिकंदर होता है। और जो अपनी माता का सम्मान करता है वो कभी गरीब, तंगदस्त और मुहताज नहीं होता। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, उनको कभी तो उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। शाहजहां बादशाह ने अल्लाह की मोहब्बत में, अपनी माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया और अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बनवा दिया। और आज का ये नौजवान शादी और विवाह से पहले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू रटते रटते
लग रहा है कोई तस्वीर का दाना है भाई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये क्या है भाई? देखिए, आई लव यू कहना सही है या गलत? अरे बोलो, कोई आई लव यू कहे तो सवाब मिलेगा या आजाब? आगे से पीछे तक बोलिए। अरे मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई ग्रैंड फादर, आई लव यू माई सन, तो बताओ उसे सवाब मिलेगा या आजाब? अरे क्या मिलेगा? आई लव यू माई वाइफ, क्या मिलेगा? सवाब। आई लव माई इंडिया, सवाब मिलेगा या आजाब? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिंदुस्तान से, अपने देश से, अपने वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो बताओ सवाब मिलेगा या आजाब? और अगर कोई रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कह दे आई लव यू, बताइए कादिर भाई, अगर कह दे आई लव यू की, उसे क्या मिलेगा? है कह रहे चप्पल, क्या मिलेगा? चप्पल। मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। आई लव यू कहने वालों, अगर आई लव यू कहना है अपनी माँ से कहो, अपनी वाइफ से कहो। ताजमहल नहीं दिखा सकते, अपना दिल तो उनके लिए ताजमहल जैसा बनाओ। माँ के नाम से मस्जिद नहीं बनवा सकते, कम से कम उनका सम्मान तो करो। वक्त की राबिया बसरिया भी हो, आप अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में नहीं फरमाया कि उनके कदम के नीचे जन्नत है। आज का नौजवान कहता है हमारी माँ हज्जन होगी, नमाजी होगी, सबका और खैरात करेगी, तब ना उनका सम्मान करेंगे। अब किसी ख्वाजा के बारे में, कुतुब के बारे में, अब्दाल के बारे में नहीं कहा कि वो जन्नत का दरवाजा है। फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इंशाअल्लाह हम सब अपनी वाइफ का भी सम्मान करेंगे, अपनी माता का भी सम्मान करेंगे। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मरे तो शहीद, मारे तो गाजी है। ये वो राह है जिसमें हर तरह से सरफराजी है। इंशाअल्लाह हम तैयार हैं इसके लिए। वाह अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल करना। इसी तरह तैयार हुआ था एक हस्बैंड। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, माई हस्बैंड, मेरे ताजदार, मेरे शौहर और गौहर, अगर मैं डेट कर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं पागल हो जाऊं। क्या कहा डॉक्टर साहब, क्या कहा? मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे, दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे? कहा अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग पागल तो नहीं है, माशाल्लाह बहुत सज्जन है, बहुत अक्लमंद है, बुद्धिमान है। तो जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने वही क्वेश्चन कर लिया जो अभी मुसलसल चला। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इशारे में काम करना चाहता, मोहब्बत और प्रेम का संदेश देना चाहता। कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने कहा कि उठाओ मनुस्मृति और पढ़ो, साफ वजाहत के साथ है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्रीमती सीता का रावण ने अगवा किया था, उस वक्त रावण ने श्रीमती सीता से क्वेश्चन किया था, पूछा था कि हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने साल की हो, तुम कितने वर्ष की हो? सीता ने कहा था कि मैं इस वक्त 18 साल की हूं। कितने साल की?
आगे से पीछे तक बोलो, कितने साल की? कहा था मैं इस वक्त 18 साल की हूं। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। आप 18, जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा। 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? बोलिए, शर्माते क्यों हैं? कितने बचे? 6। तो 6 साल की एज में किसका निकाह हुआ? श्रीमती सीता का निकाह किससे हुआ? अरे श्री रामचंद्र जी से, राम जी से। और वहीं पर हाशिए में लिखा हुआ है कि जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, श्रीमती सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला, उसी दिन श्रीमती उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता की एज 6 साल है, सीता 6 साल की हैं, तो बताओ उर्मिला कितने वर्ष की होंगी, कितने साल की होंगी? कह रहे 4 साल की होगी। अगर 1 साल का भी डिफरेंस और अंतर मान लिया जाए तो आप खुद बताइए कितने साल की होगी? 5 साल। तो बताओ, यहीं पर रुक कर ये बताओ, जो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाते हैं और कटाक्ष करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो याद रखो वो एक उंगली आपकी तरफ करते हैं, 4 उंगलियां उनकी तरफ होती है। इसलिए कि वो अम्मा आयशा सिद्दीका पर एतराज से पहले, ऑब्जेक्शन से पहले वो श्रीमती सीता पर एतराज करते हैं। वो अम्मा आयशा सिद्दीका पर उंगली उठाने से पहले श्रीमती उर्मिला पर उंगली उठाते हैं, श्री राम पर उंगली उठाते हैं, श्री लक्ष्मण पर उंगली उठाते हैं। अरे उठाते हैं या नहीं? और मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, बेशक अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ। उस वक्त अम्मा आयशा 6 साल की थी। कितने साल की थी? 6 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका निकाह अर्श आज़म पे करवा दिया था। लेकिन रुखसती हुई थी 9.5 साल की एज में। कितने साल की एज में? कितने साल में? 9.5 साल। नऊज़ बिल्लाह, अगर आप दुष्कर्म करते, रेप करते, तो 3.5 साल वेट करने की क्या जरूरत थी? जब अम्मा आयशा सिद्दीका बालिगा हो गई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी वाइफ से, अपनी होम मेकर से, अपनी अहलिया से पूछा, फिर उनकी इजाजत से, उनके अधिकार से कि ये बालिगा हो गई है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 9.5 साल की एज में रुखसत किया। और याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। हम और आप खबरें सुनते हैं, समाचार सुनते रहते हैं, 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, वो गर्भवती हो गई। 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, वो गर्भवती हो गई। सुनते हैं ना? याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, गर्भवती वही महिला होती है जो बालिगा हो जाती है, जिसे माहवारी आना शुरू हो जाता है। बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती, वो वातावरण के एतबार से होता है। जहाँ की आबो हवा, जहाँ की फिजा गर्म होती है, वहाँ की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती हैं। जहाँ की आबो हवा सर्द होती है, वहाँ की बच्चियां ताखीर से, लेट से बालिगा होती हैं। और मजहब इस्लाम ने हर धर्म का सम्मान किया और हर धर्म के धर्म गुरुओं का भी सम्मान किया। इसलिए हम तो श्रीमती सीता का भी सम्मान करते, श्रीमती उर्मिला का भी सम्मान करते, श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करते, और हम सब श्री लक्ष्मण का भी सम्मान करते। हो सकता है श्रीमती सीता 6 साल की एज में बालिगा हो गई हो सकता है श्रीमती उर्मिला 5 साल की एज में बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह तो हुआ 6 साल की एज में, लेकिन बालिगा कितने साल में हुई थी? 9.5 साल की एज में।
तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी, वो हम सब की माँ थी। इसलिए मैं ईवान हुकूमत तक ये पहुँचाना चाहता, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा हर धर्म और हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म के धर्म गुरुओं का भी सम्मान करते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और जो कोई अपमान करता है उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अरे भेजना चाहिए या नहीं? जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया तो वो कहने लगे, गुरुजी आपकी बातें तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं प्रोफेट मोहम्मद के आइडियल को नहीं अपनाता। मैंने कहा ला इकराह फिद्दीन हमारे कुरान में है, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि फला आदमी फला धर्म को स्वीकार करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।